सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है। मेरा नाम हसनैन इलाही है और मैं आज आपकी क्लास लूँगा प्रोडक्ट हंटिंग की। अ, थोड़ा सा हम कोर्स की आउटलाइन पे पहले बात कर लेते हैं कि हम एक मंथ के अंदर जो हमारा 1 मंथ का कोर्स है, इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सोर्सिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद जो भी हर्डल्स आती हैं ड्रॉप शिपर्स को, हम वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, या आपका एक ग्रुप भी है बना हुआ हमारे साथ, आप उसमें बेशक हमें बता दें कि ड्रॉप शिपिंग के कोर्स के साथ हम आपको फ्रीलांसिंग और प्राइवेट लेवल की भी क्लासेस स्टार्ट करवाएं, या पहले हम ड्रॉप शिपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम उन चीज़ों की तरफ चलें। तो ये आपने हमें प्लीज़ बताना है। जो ड्रॉप शिपिंग का आपका कोर्स है वो 1 मंथ का होगा और हर वीक आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। तो आज हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हंटिंग जो है वो आपकी बहुत उसके जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। और ये टाइम टेकिंग काम है। ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे और आपको फ़ौरन से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छी प्रोडक्ट निकालने के लिए जो है आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम 8 आवर्स लगते हैं। मतलब डेली आप देंगे इसको तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी हमारी तरफ से तो आपको सपोर्ट होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे साथ ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो हंटिंग जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं। एक टूल है, जैसे ये कीपा मैंने खोल के रखा हुआ है। ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बड़ा यूज़फुल है। ये हम यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंट करने के लिए। उसके बाद एक एक्सटेंशन है। अगर आप गूगल पे जाएं तो यहाँ पे आप लिखें ग्रैबली रूम एक्सटेंशन, ये आ गई। अच्छा, ये जो है ये थर्ड वन जो है ग्रैबली प्रोडक्ट सर्च टूल, आपने ये एक्सटेंशन अपने पास कर लेनी है। इसका यूज़ क्या है वो मैं आगे जब आप हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ये पहले कर लेनी है। एक चीज़, दूसरा, आपने वीपीएन यूज़ करना है। मेरे पास तो ये पेड वीपीएन है, सर्फ। जो पेड ले सकता है वो पेड यूज़ करे, जो फ्री यूज़ कर सकता है, मतलब जो पेड नहीं ले सकता तो वो फ्री यूज़ करे। तो मैं आपको ग्रुप में एक दो वीपीएन फ्री बता दूंगा, तो आप वो अपने पास कर लीजिएगा उसकी एक्सटेंशन। जब आपने हंटिंग करनी है तो आपने ये ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट को तो वो आपको, आपकी आईपी होगी पाकिस्तान की, तो वो आपको पाकिस्तान के रिजल्ट शो करेगा। तो वो आपको इरेलीवेंट रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पे। अगर आप ये वीपीएन यूज़ करेंगे तो आपको एक्यूरेट वहीं की, यानी कि मेरे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कनाडा की मार्केट, क्योंकि वहाँ पर कनाडा का भी हमने नया अकाउंट स्टार्ट किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ ही उसको हम या आपके कोर्स के साथ ही उसको लेके चलें। अ, हर मार्केट का जो हंटिंग का क्राइटेरिया है वो सेम है। यूएस से ले लें, यूके ले लें, कनाडा ले लें, या कोई भी मार्केट ले लें, तो उनका जो हंटिंग का तरीका है वो एक जैसा ही है। तो इसलिए हम कनाडा की मार्केट में जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन से। अच्छा, ये आपने जब भी करना है, जैसे अमेज़ोन डॉट सी ए, आप अगर यूएसए में करेंगे तो अमेज़ोन डॉट कॉम लिखेंगे, यूके में जाएंगे तो अमेज़ोन डॉट को डॉट यूके लिखेंगे, ठीक है। तो हम कनाडा में कर रहे हैं तो ये अमेज़ोन डॉट सी ए। अच्छा, जब आप जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ये इस तरीके का आपका पेज आ जाएगा। इसमें डिलीवर टू आपने हर दफ़ा चेक करना है, ये पाकिस्तान हुआ होगा, ठीक है, पाकिस्तान का कोई पोस्टल कोड डला हुआ होगा। तो आपने इसको चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये अब मैंने एक कनाडा का पोस्ट कोड, आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा, नहीं भी तो ये आप देख सकते हैं A1A, और सेकंड सेक्शन में आपने लिखना 1A1, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका पोस्टल कोड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपने करना है कि ये जो बेस्ट, यहाँ पे ये टैब आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपने आना है बेस्ट सेलर्स के टैब में। उसके बाद अब ये आपके पास एक पेज आ गया है, सब बेस्ट सेलर्स जो भी इस टाइम अमेजोन पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। आप यहाँ से लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी ये कैटेगरीज आ रही हैं, बेबी, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम एंड गार्डन, ग्रॉसरी, सारी इसमें आपकी कैटेगरीज आ रही हैं। आपने क्या करना है, आप यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, हम ब्यूटी, लॉन एंड गार्डन में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इस तरीके का आपका एक और पेज आ जाएगा।
जितने भी बेस्ट सेलर्स इस टाइम अमेजोन पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इस सेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये पहले नंबर पे है, 1 2 3 इस तरीके से इनकी रैंकिंग हुई है। ठीक है, अब आपने कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेनी है। ठीक है, जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने इसको एक सेकंड टैब में खोल लेना है। अच्छा, इसमें ना क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने का। वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसका जो ये सोल्ड बाय है वो amazon.com.ca.uk जो भी आप मार्केट में जा रहे हैं वो सोल्ड बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.ca लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये अमेजोन इसको खुद बेच रहा है। जब अमेजोन खुद बेच रहा होगा ना तो वो आपको बाय बॉक्स नहीं देगा, मीन्स आपको बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कंपेटिटिव प्राइस पे बेच रहा होगा। तो आप अमेजोन को कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए आपने जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जो शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय है वो मर्चेंट हो। अच्छा, मर्चेंट क्या होता है कि मर्चेंट ये होता है कि आप खुद उसको शिप कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी आपने प्रोडक्ट ली और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, उसके बाद उसको अमेजोन ही शिप कर रहा है, हर चीज़ अमेजोन देख रहा है आपके बिहाफ पे। लेकिन हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं, FBM कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सोल्ड बाय है वो सेलर का नाम ही होना चाहिए। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, हंटिंग के दौरान जब आपने हंटिंग करनी है तो आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, बेशक वो अमेजोन ही क्यों ना हो, क्योंकि इस टाइम हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। आपने सेलर्स उठाने। ठीक है, इस तरीके से अब ये सेलर है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये देखें amazon.ca सोल्ड बाय, यानी जो बाय बॉक्स है वो अमेजोन के पास है इस टाइम। उसके बाद जो FBA की लिस्टिंग होगी उसको आप कैसे देखेंगे कि जो FBA सेलर है वो आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका जो शिप फ्रॉम होगा वो अमेजोन होगा, और सोल्ड बाय जो होगा वो उसका ब्रांड नेम होगा या जो भी उसने अपना स्टोर नेम रखा हुआ है। जैसे ये पेट सप्लाईज कनाडा है तो इसका मतलब है कि ये FBA हो रहा है, तो ये भी हमारे सेलर काम का नहीं है। अब ये एक सेलर है, शिप फ्रॉम भी सेम नेम, सोल्ड बाय भी सेम नेम है, तो ये हमारे काम का सेलर है। हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको खोल लेंगे नेक्स्ट टैब में। उसके बाद ये उसका एक हमारे पास स्टोर फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक पूरा पेज है, इसमें जो सबसे हमारी काम की चीज़ है वो, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट्स का सेक्शन, इसमें आ रहा है सी ऑल प्रोडक्ट्स, आप इस पर क्लिक करें। अब ये सेलर जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो सारी हमारे पास आ गए। ठीक है, उसमें क्या है, ये 20,000 रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये 20,000 प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हुआ है इस टाइम, और जितने ये ब्रांड्स बेच रहा है वो सारे हमारे ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ये सारे इसने ब्रांड लिस्ट किए हुए हैं और ये इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, इसमें अब आप ये देखें URL। ठीक है, आपने इसकी सेलर आईडी उठानी है, वो क्या है, मी इज इक्वल टू के बाद और ये एंड से पहले पहले। ठीक है, ये इसकी है सेलर आईडी, ये आपने उठानी है। उसके बाद आपने आ जाना इधर, ये है हमारा कीपा। अच्छा, कीपा में आपने आना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप यहाँ से अपनी मार्केट सेलेक्ट करें, क्योंकि हम कनाडा में कर रहे हैं तो हम .ca की मार्केट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारे इन सब में जो हमारा काम का जो सेक्शन है वो है डाटा। डाटा में आपने आना है प्रोडक्ट फाइंडर। जब प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद कुछ हमने चेक मार्क्स लगाने हैं कि ये अब आप अगर आप ये देखें आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मतलब आपको करेगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें से हमारी सिर्फ 2 3 चीज़ें हमारे काम की हैं। अब हमने क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अमेजोन उसमें नहीं है, सोल्ड बाय अमेजोन ना हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पे आप चेक मार्क लगाएंगे तो अमेजोन उन प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स चली जाएंगी जिनमें अमेजोन प्रेजेंट है। उसके बाद एक ये भी है बॉक्स, आप इसको भी चेक मार्क लगा सकते हैं कि थर्ड पार्टी FBA, यानी कि FBA सेलर्स भी हमारे काम के नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स भी चली जाएं कि जो जिनमें FBA सेलर्स हैं। लेकिन हम इसको नहीं करते क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें FBA सेलर होता है लेकिन बाय बॉक्स FBM के पास ही होता है, तो फिर वो प्रोडक्ट्स हमारे सामने से चली जाती हैं, तो इस वजह से हम इसको अभी नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद बाकी सारे आपने छोड़ देने बॉक्सेस। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आए,
यहाँ पे सेलर, अब ये देखें ये है सेलर, यहाँ पे आपने उसकी आईडी पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें जो करंट फिल्टर से मैच प्रोडक्ट्स आ रही हैं कितनी ज़्यादा हैं। अब जैसे ही हम इसकी आईडी डालेंगे तो 572 प्रोडक्ट्स, अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेलर बेच रहा है जिसकी हमने आईडी उठाई है। अच्छा, इसमें एक नीचे आएंगे तो आपको एक और सेक्शन मिलेगा, वो है वेरिएशंस का। वेरिएशन से मुराद ये होता है कि वो प्रोडक्ट्स या वो लिस्टिंग जिसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारी हैं, उन प्रोडक्ट्स में भी हम नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे सेल आने के चांसेस कम होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सी वेरिएशन कितनी ज़्यादा बिक रही है, तो इसलिए हम उसको भी अवॉइड करते हैं। जैसे ही आप देखें आपने इसको चेक मार्क किया नो वेरिएशन, तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपके और कम हो गए। जैसे ही आप ये सारा फिल्टर्स लगा लें तो आप फिर फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, वो प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेलर बेच रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो ये कि जो सेल्स रैंक करंट जो है वो आपका सेल्स रैंक है उन प्रोडक्ट्स का, जो ये आपके सारे सामने आ रही है। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं इनकी, और ये आगे उनका टाइटल आ रहा है, ये फिर उनका BSR आ रहा है, 90 डे एवरेज BSR है, ये सारा कीपा के अंदर ये डाटा होता है सारा। बाकी आपका कोई सेक्शन किसी काम का नहीं, हमारे सिर्फ काम के ये शुरू में एक दो तीन सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, आपने वन बाय वन अब ये अमेजोन के इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अमेजोन पे ले जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अब हमने इस प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है कि क्या हम इसको सेल कर सकते हैं, क्या ये वाइबल है हमारे लिए या नहीं। अच्छा, अब वो जो हमने ग्रैबली किया था टूल, उसका फ़ायदा हमें क्या है कि यहाँ पे हमें वो FBA सेलर्स और FBM सेलर्स बता देता है। ठीक है, कि कितने हैं, और ये इसका BSR बता देता है कि इसका सेल्स रैंक क्या है। अच्छा, सेल्स रैंक जितना कम होगा प्रोडक्ट का उतनी अच्छी प्रोडक्ट है वो, ये जितना ज़्यादा होगा यानी उसकी सेल्स उतनी कम होगी, ये जितना कम होगा सेल्स उतनी ज़्यादा हो रही हैं, और जितना ज़्यादा होगा सेल्स उतनी कम होगी। इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक बहुत अच्छा है। हम अब इसको वैल्यूएट करते हैं। प्राइस इसकी यहाँ पे ये प्राइस आ गई, उसके बाद बाय बॉक्स है इसमें, और शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय ये वही सेलर है जो हमने उठाया था। नीचे अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे सेलर्स हैं। अच्छा, आप ये देखें, इसमें दो FBA सेलर्स हैं, लेकिन जो बाय बॉक्स है वो FBM सेलर के पास आया है। इसीलिए हम अगर FBA सेलर्स वाले जो बॉक्स था अगर हम उसको चेक मार्क कर देते तो फिर ये प्रोडक्ट हमारे सामने से चली जाती। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये देखना है कि हम इसको सोर्स कहाँ से करेंगे, क्योंकि ठीक है बाय बॉक्स भी FBM सेलर के पास है, और प्राइस भी इसकी ठीक है 21, लो प्राइस पे नहीं कम प्राइस पे हम नहीं जाते क्योंकि उसमें मार्जिन भी फिर कम नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसको, आपने इसको सेलेक्ट करना सारे को, राइट क्लिक करेंगे तो सर्च ऑन गूगल आ जाए। अब आप गूगल पे आ जाए। ठीक है, ये हम आप इसका सप्लाई ढूंढते हैं कि हमें सोर्स हो सकती है या नहीं। ओके, ये अमेजोन होम हार्डवेयर .ca, walmart.ca, हमने जो सप्लायर ढूंढना है वो ढूंढना है कि हमें ये प्रोडक्ट मिलनी चाहिए homedepot.ca। ठीक है, ये अगर प्रोडक्ट हमें वहाँ मिलेगी तो ठीक, अगर नहीं मिल रही तो आप इसको बंद कर दें प्रोडक्ट को, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से आपने एक प्रोडक्ट को वैल्यूएट करना है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है। इसका भी सेम है कि बाय बॉक्स उसी सेलर के पास है, ये हाई टिकट प्राइस है। ठीक है, स्टार्ट में हम हाई टिकट प्राइस में नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें ये इशू होता है कि अगर आपको रिटर्न आ जाए तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स अब जैसे इसकी 159 प्राइस है, फर्ज करें आपको कस्टमर रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो हम स्टार्ट में ऐसी प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं करते, लेकिन अभी हम हंटिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल है तो इसलिए हम इसको भी इवेलुएट करेंगे। तो अब ये देखें इसका BSR फिर यहाँ पे आ रहा है 546, मीन्स का ये अच्छा BSR है। 4 FBM सेलर बैठे हैं, इसमें कोई FBA सेलर नहीं है। यहाँ पे जो आप ये देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 4, जब भी आप आएंगे किसी प्रोडक्ट को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा न्यू 5 फ्रॉम, मीन्स के इस प्रोडक्ट को और सेलर्स भी बेच रहे हैं, जैसे एक ये था और 4 और सेलर्स भी हैं।
तो वो सारे सेलर्स यहाँ पे आपको नज़र आते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, FBM सेलर है इसमें, हम इसको इवेलुएट करते हैं, इसको देखते हैं हमें कहाँ से सोर्स हो सकती है homedepot.ca से या नहीं। .com पे पड़ी हुई मीन्स कि ये यूएसए का रिजल्ट है, ये यूएसए में homedepot.com पे है पर .ca नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब यूएसए से हम कनाडा में शिप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर शिपिंग फीस पड़ती है, आपकी प्राइस जो है वो हाई हो जाती है, तो फिर आपसे कोई बाय नहीं करेगा, इसलिए हम वहाँ से हम इसको सोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, ये वहाँ की भी प्रोडक्ट नहीं मिली हमें, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें FBA सेलर के पास बाय बॉक्स है, तो हम इस प्रोडक्ट को एवेल्युएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्राइटेरिया भी पूरी नहीं उतर रही। एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो BSR है वो 10,000, कनाडा के अंदर जो रिकमेंडेड है कि वो 10,000 BSR वाली प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो। तो आपने सिर्फ उन रिजल्ट्स तक जाना है जहाँ पे बाय सॉरी आपका BSR जो है वो 10,000 हो। ठीक है, अब यहाँ यहाँ तक हमने इसको सर्च करना है, नीचे जब ज़्यादा होगा तो फिर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि फिर आपको सेल आने के चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम हो जाते हैं, बहुत कम सेल आती है आपको। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, वो जो आपने प्रोडक्ट्स देखी थी पहले, उसमें आपको राइट साइड पे बाय बॉक्स नज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये अब देखें, यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलर्स नज़र आएंगे। अब ऐसी प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होता है? ये मतलब नए अकाउंट के लिए एक अच्छी कंसीडर की जाती है, क्योंकि जब आपका नया अकाउंट होता है तो आपके पास रिव्यूज़ नहीं होते, आप जीरो रिव्यू के साथ जैसे इसका लिखा हुआ है जस्ट लॉन्च। ठीक है, इसके पास 5 रेटिंग है, फिर जिसको हम सर्च करे थे वो ये है 4,219 रेटिंग के साथ। तो जस्ट लॉन्च वाला जो होगा उसको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी जैसे 3391 इसने प्राइस रखी हुई है, आप भी सेम प्राइस के साथ किसी प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो रेटिंग है वो ज़्यादा है, वो एक बड़ा सेलर है और वो काफ़ी टाइम से बेच रहा है अमेजोन पे, तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा, बाय बॉक्स उसी के पास रहेगा। हाँ, आपको अगर बाय बॉक्स लेना है तो आपको 20% प्राइस उससे नीचे रखनी पड़ेगी, तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। लेकिन जो सप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट होती है उसके अंदर जो होता है, आपके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप जैसे 2588, अब अगर इस ये यहाँ पे होता 2588, तो हम अगर 2587 करते तो हम इससे ऊपर शो होते, क्योंकि सरप्राइज बाय बॉक्स है ही नहीं। इस वजह से हमारी लिस्टिंग टॉप पे आएगी, सिर्फ एक सेंट अगर आप कम करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो टॉप पे आ जाएगी। अच्छा, सरप्राइज बाय बॉक्स होता क्यों है? सरप्राइज बाय बॉक्स इसलिए होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट की प्राइस, एक्चुअल जो प्राइस होती है, जब उससे हाई प्राइस पे बेचने लग जाए, तो अमेजोन क्या करता है, उस प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स है वो ले लेता है, तो उस पर फिर वो इस तरीके से शो करता है। ठीक है, तो आपने जो है अ, ये चीज़ देख लेनी है कि अगर आप न्यू अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो आप सरप्राइज बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको बाय बॉक्स वाली भी लगाएं, ऐसा कोई में इतना इशू नहीं है कि आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। हम खुद न्यू अकाउंट है और बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हैं, तो आपको भी ये है कि आप प्राइस डाउन करते जाएं, जैसे ही आपको बाय बॉक्स मिले तो आप रुक जाएं, आपको जैसे सेल आए तो आप उसको प्रोसेस करते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हम सोर्स होती है या नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये अब हमें मिल रही है homedepot.ca पे, चेक करते हैं कि ये सेम हमारी वाली प्रोडक्ट है या नहीं। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो उसके बाद आपने उसको मैच भी करना है। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तो आपको मिल जाती है लेकिन वो सेम नहीं होती, मीन्स अमेजोन पे हो सकता है वो थोड़ी डिफरेंट हो और होम डिपो पे वो थोड़ी डिफरेंट हो। अच्छा, अच्छा, प्रोडक्ट को चेक करने के लिए दो चीज़ होती है, तो टाइटल, दूसरा आप उसका मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है DW2173, ये हमारा मॉडल नंबर DW2173 मैच कर रहा है, मीन्स के प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट तो मैच हो गई है। अब हमने इसमें से अपना
प्रॉफिट निकालना। ठीक है, अब ये देखें हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगी तो उसके बाद आपने उसके अंदर जो है आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या आपका प्रॉफिट क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें कंटिन्यू एज गेस्ट आप करें। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पे भी जो स्टोर है वो यूएस है, तो आप इसको डॉट सी ए, क्योंकि हम कनाडा में कर रहे हैं तो आप इसको कनाडा सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है डिफाइन प्रोडक्ट, दूसरा होता है सर्च अमेजोन कैटलॉग। डिफाइन प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह दें, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें, प्राइस, शिपिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें डाल के तो आप उसका डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सर्च अमेजोन कैटलॉग पे जाते हैं, ये लिस्टिंग है। ठीक है, यूआरएल के अंदर ही आपको इस प्रोडक्ट का एसिन मिलेगा। ठीक है, एसिन हर प्रोडक्ट का जो होता है वो मतलब डिफरेंट होता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। इस प्रोडक्ट का जैसे अगर B00 ब्रांडिंग वन BS हो रहा है, तो अगर आप दूसरी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसका वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये सेम नहीं होगा कभी भी, ये डिफरेंट ही होगा। तो आपने इसका यहाँ से एसिन ही आपको यूआरएल में मिल जाएगा। इसकी जो अगर आप निशानी लेना चाहें तो वो यही है कि ये B से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने इसका एसिन कॉपी करना है और उसके बाद आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके इधर पेस्ट करके सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने सर्च किया तो देखें यहाँ पे उसने पूरा डाटा इस प्रोडक्ट का निकाल लिया। अब ये है इसके कुछ सेक्शन है, सेल प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हो आपने वो डालनी है। शिपिंग चार्जेस हमारे फ्री होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसकी शिपिंग फ्री हो। देखें स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री आ रहा है। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होगा कि स्टैंडर्ड शिपिंग यहाँ पे होगी $9, शिप टू स्टोर होगा फ्री पिकअप, लेकिन हमने फ्री पिकअप नहीं लेना, हमने कस्टमर को शिप करने में, कस्टमर हमें ऑर्डर देगा अमेजोन पे और हम यहाँ से उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि उसको वो डिलीवर हो जाए चीज़। ये आपने जहन में रखना है, जो स्टैंडर्ड शिपिंग होगी वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस होगी तो फिर हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने आपको उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हम पहले जाएं और सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करें और ये देखें कि लोएस्ट प्राइस जो वो बेच रहा है, वो बेच रहा है 2588। तो हमारा इस टाइम जो कंपेटर है वो ये है 2588। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25.87, यानी हमने सिर्फ उससे एक सेंट प्राइस कम रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने प्राइस देखे चेंज करी तो यहाँ पे FBA फीस जो है वो $5.37 होगी है। FBA फीस जो होती है वो आपने अमेजोन को पे करनी होती है। ये वो फीस है कि आप अमेजोन पे जो सेल कर रहे हैं तो आप उसकी अमेजोन को फीस पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सेक्शन आपने छोड़ देने ये सब। नीचे आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि अब आपकी जो प्रोडक्ट है जितने की आपको सोर्स हो रही है वो कॉस्ट आपने यहाँ पे डालनी है। तो ये हमें 19.18 की यहाँ पे प्राइस आ रही है। अब आपने इसमें टैक्स भी ज़ाहिर सी बात है ऐड होगा, क्योंकि आपने टैक्स भी पे करना है, तो आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये आपके कार्ट में चली जाएगी, आप व्यू कार्ट करें। उसके बाद ये अब आपके पास आ गया, ये देखें स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री है। यहाँ पे आपकी सारी प्राइसिंग आ रही है। 19.18 की इसकी एक्चुअल प्राइस है और आपका जो सेल्स टैक्स है वो है 2.88। अच्छा, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मीन्स आपको जैसे फ़र्ज़ करें एक एक ऑर्डर आता है, जैसे अभी हमारे पास पोस्ट कोड डला हुआ है ये J9L 0E1। ठीक है, हो सकता है आपको किसी डिफरेंट स्टेट से ऑर्डर आए तो उसका ज़ाहिर सी बात है पोस्ट कोड चेंज होगा। जब आप वो डालेंगे तो हो सकता है कि ये कम हो जाए, तो ये किसी स्टेट में आपको टैक्स ज़्यादा देना है, किसी में कम देना है। तो ये तभी पता चलेगा जब आप अपना पोस्ट कोड डालें। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अब आपने, लेकिन इस टाइम अभी हम हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हमने बस एक एस्टिमेट ही लेना है प्राइस का। तो हमारी जो एक्चुअल प्राइस बनती है टोटल वो बनता है 22.06।
आप रेवेन्यू कैलकुलेटर में आएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 22.06 ये थ्री। हाँ जी, आप इधर साइड पे क्लिक करें तो अब ये आपको बता रहा है कि आप माइनस में है, यानी कि 1.56 आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमें मिली लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थी। हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से बंद कर देंगे। लेकिन अब हंटिंग करने का एक तरीका है। लोग क्या करते हैं कि बस एक कीपा जैसे, और को जो आपको कोर्स कराते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं, वो आपको बताएंगे ठीक है जी आप ये सेलर उठाओ और करते जाओ। आपने एक सेलर तो उठा लिया, लेकिन लाजमी नहीं कि आपको हर दफ़ा एक अच्छा ही सेलर मिलेगा। तो उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि आप ये प्रोडक्ट आपने सोर्स कर लिया, अब बेशक इसमें प्रॉफिट निकलता, हम इसको लिस्ट करने की तरफ जाते या नहीं जाते, लेकिन हमें क्या है, ये हमें होम डिपो पे मिल गई है प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और हम अपनी एक एक्सेल की शीट बना लेंगे और उसमें जाके इसका यूआरएल डाल देंगे। इससे क्या होगा कि फ़र्ज़ करें हम ये सेलर को सर्च आउट करें थे, ठीक है, इसमें से हमें एक प्रोडक्ट मिलती है या कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलती। तो नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास एक डाटा होगा अपना, प्रीवियस डाटा, मतलब आपने जो सेव करके रखा हुआ है इस सेलर का। अब आपने क्या करना है कि आप जब उस प्रोडक्ट को सॉरी उस सेलर को जब आप चेक कर चुके होंगे, तो आपने इस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। ठीक है, आप इसमें आएंगे और उसके बाद आप इस सेलर को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एफ बी सेलर है, इसको तो हम नहीं चेक करेंगे, लेकिन आप इस सेलर को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पास से आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएं जो होम डिपो से सोर्स हो रही हों और अच्छी प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना एक डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ये भी अब आप एक चीज़ आप ऐड कर लें कि आपने अपना डाटा भी बनाना साथ साथ। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, शेयर हो जाए इस पर, शेयर हो गई। अब ये देखें, अब ये कुछ हंटिंग है जो मैंने की हुई है, अब ये सेलर्स हैं सारे। अब मैंने इसका एक डाटा रखा हुआ है, मुझे जो प्रोडक्ट मिलती है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ, और साथ में चेक, और जिसको मैं चेक कराता हूँ, ताकि जाहिर सी बात है बीच में कभी आपको उठना भी पड़ेगा, तो आपके पास आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं कि चेक, और जिसको आप चेक कर रहे हैं वो आप इधर उसके आगे चेकिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ये ट्रिक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब ये प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है हमारे काम की नहीं रही, तो हम इसको बंद कर देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी देखें सरप्राइज बाय बॉक्स है। अ, अच्छा, सरप्राइज बाय बॉक्स में एक और चीज़ है कि लाजमी नहीं है कि ऊपर एफ बी ए सेलर हो या एफ बी एम सेलर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी प्राइस लोएस्ट होगी वो टॉप पिच होगा, अब वो एफ बी ए सेलर हो या एफ बी एम सेलर हो। तो इस वजह से सरप्राइज बाय बॉक्स वाली जो प्रोडक्ट है न्यू अकाउंट के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी चेक करते हैं। नहीं जी, ये भी सोर्स नहीं हो रही हुई homedepo.ca से, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, डॉट सी ए, मुझे अब कर करके वैसे आइडिया हो गया है कि कौन सी प्रोडक्ट जो सोर्स हो सकती है। मुझे इमेज देख के ही आइडिया हो जाता है, लेकिन अब आपको मैं समझाने के लिए वन बाय वन हर प्रोडक्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ऐसी प्रोडक्ट की तरफ भी जाऊँगा, इसका मुझे आइडिया होगा कि ये होम डिपो से सोर्स हो सकती है। अभी इसमें अमेजोन है तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते इसको। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं। ये भी एफ बी ए हो रही है, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद ये मैंने चेक की भी है प्रोडक्ट, ये डिफरेंट है, मीन्स के होम डिपो के ऊपर ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगी सोर्स। ये भी एफ बी ए है, बट ये सोर्स आपकी हो जाएगी, ये होम डिपो पे पड़ी हुई है, ये मैंने चेक की हुई है प्रोडक्ट। अच्छा,
और तो ये ब्रांड होम डिपो पे पड़ा हुआ है, इसको मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, ये अगर सोर्स हो जाए तो। ये सरप्राइज बाय बॉक्स है। अच्छा, इसको हम देखते हैं, इसका BSR क्या है, 5000, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखो, अब ये होम डिपो डॉट सी ए पे हमें मिल गई है, इसको ओपन कर लेते हैं। प्रोडक्ट देख लें, सेम है, सेम है। पिक्चर आप पिक्चर से भी मैच कर सकते हैं, पिक्चर आप देख लें, ठीक है, सेम टू सेम होनी चाहिए, तो ठीक है। अच्छा, अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये अभी हम तो यहाँ से तो सोर्स नहीं कर सकते, तो हम इसको बंद कर देते हैं। और इसका इसी तरह है कि आपको ये होम डिपो में मिल गई है, आप इसका डाटा उठा लें, मतलब आप इसको अपने डाटा में सेव कर सकते हैं। आप इसको रख लें, बाद में आप इसके अंदर से भी सर्चिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप इधर जाएँ, इसमें हम देख लेते हैं, एक ये सेलर है FBM, एक ये सेलर है, तो आपको इधर से, इसको तो हम ऑलरेडी चेक करें, आपको एक नया सेलर और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हंटिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसको हम बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बारकी का। ये एक ब्रांड है, ये भी होम डिपो पे अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है जी, BSR इसका 6000 है, बाय बॉक्स सरप्राइज्ड है, इसको चेक करें। ये भी हमें मिल गई है होम डिपो डॉट सी ए पे, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, देखें, स्टैंडर्ड शिपिंग जो है वो आउट ऑफ स्टॉक। जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी, या तो वो इस तरह इसी तरीके से होगा कि अनअवेलेबल इन योर इंडिया, या यहाँ पे लिखा हुआ होगा आउट ऑफ स्टॉक। स्टैंडर्ड शिपिंग आपने चेक करनी है। ये शिपिंग होती है जो फ्री शिपिंग, यानी कि जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो शिपिंग, वो यहाँ पे आपका बता रहे होते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है, या फ्री शिपिंग है, या जो भी चार्जेस हैं उनके, वो सब यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को भी आप सेव कर सकते हैं अपने पास बाद में, इसके अंदर से हंटिंग करने के लिए। इस प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा, ये आप देखें, सोल्ड बाय जो है वो मर्चेंट है, BSR भी इसका ठीक है, तो हम इसको सर्च करते हैं, ये हमें सोर्स हो जाती है या नहीं, ये भी नहीं मिली। इसके बाद ये ऊनो वगैरह, ये होम डिपो पे अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, इस वजह से ये भी नहीं मिलेगी आपको। ये प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगी। ग्रॉसरी आइटम्स जो होंगे, मीन्स चॉकलेट, बाकी जो सामान, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ऐसी चीज़ें आपको होम डिपो पे नहीं मिलेंगी। हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब देखें, इसका भी जो बाय बॉक्स है वो सप्रेस्ड है, और BSR इसका 6000 है, गुड टू गो है। इसको हम एवेलुएट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये सोर्स होती है कि ये 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 मिल गई हमें होम डिपो डॉट सी ए पे, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये अवेलेबल भी है, हम इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और प्रोडक्ट एक दफ़ा मैच कर लेते हैं, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। प्राइस देख लेते हैं कि क्या प्राइस पे ये बिक रही है। 12.15। चलिए, इसको अब हम ऐड टू कार्ट करके चेक करते हैं, इस पर हमने टैक्स कितना देना है, उसके बाद हम इसकी टोटल प्राइस को फिर जो है कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू कैलकुलेट करके। ब्लू कार्ड, जो पहले वाली प्रोडक्ट थी, गुजारिश बात आपने ऐड टू कार्ट की थी पहले, तो आप इसको यहाँ से रिमूव का ऑप्शन है, आप रिमूव कर दें। तो ये आपको 1.35 टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है। 898 इसकी जो है वो एक्चुअल प्राइस है, तो ये टोटल आपका जो एस्टिमेटेड है वो बनता है 10.33।
इसी तरीके से आपने आना है, इसका यहाँ से एसियन कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाना है, सर्च अनदर प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने इसका एसियन पेस्ट करना है, सर्च, ये उसका डाटा आ गया। 12.15 था आई थिंक लोएस्ट, तो 12.14 कर देते हैं यहाँ प्राइस। उसके बाद ये अब हमें जो अमेजोन फीस चार्ज कर रहा है वो 2.46, सोर्स हमें हो रही है वो 10.33, ये भी हमें लॉस में जा रहे हैं इसके अंदर, 0.65 लॉस है इसमें, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को भी आप अपने रिकॉर्ड में रख लें, बाद में आप इसमें अच्छे सेलर्स थे, काफ़ी सारे सेलर्स हैं, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके अंदर से आपको अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आपने और मतलब हंटिंग कंटिन्यू रखनी है। अब इन सारी प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करते रहेंगे, टाइम टेकिंग काम है। प्रोडक्ट्स देखे मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही, मैं आपके सामने रैंडम गया हूँ अमेजोन पे, वहाँ से मैं एक कैटेगरी में गया हूँ, उसके बाद बेस्ट सेलर्स में से हमने एक प्रोडक्ट ये वाली सिलेक्ट की थी, उसके अंदर से हमने ये सेलर निकाला, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जाते हैं हम इस सेलर को हमने सेलेक्ट किया, उसके स्टोर में गए, यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने उसकी सेलर आईडी कॉपी की, कीपा में डाली, उसके बाद हमने उसको हंटिंग स्टार्ट करी, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हमें मिलना शुरू हो गए। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी, हंटिंग टाइम टेकिंग काम है, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे, हो सकता है मिल भी जाती है, जैसे अभी हमें मिली है कि फ़ौरन से मिल जाती, किसी किसी को फ़ौरन भी मिल जाती है, किसी किसी को टाइम लगता है, लक की बात है, सेलर की बात है, सेलर अच्छा मिल गया, प्रोडक्ट्स उसके पास ज़्यादा हैं, उसमें से आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल सकती है। तो इसी तरीके से आपने ये किया, ठीक है। आपको नहीं मिलती, फ़र्ज़ करें आपको इसमें से नहीं मिली कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने इस सेलर को बंद करना है, ठीक है। आप दोबारा आएँ, आपने वो सेलर चेक कर लेते हैं, आप इस सेलर को क्लिक करें, इसको ओपन कर लें, उसके बाद सेम प्रोसीजर, आप नीचे आएँ प्रोडक्ट्स में, सी ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर वो सारी इसकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, पिछला जो सेलर था उसकी 20,000 प्रोडक्ट्स थी, इसकी 384 प्रोडक्ट्स इसमें लिस्ट की हुई हैं। वही आपने मी इज इक्वल टू के बाद आप डबल क्लिक करेंगे इसकी सेलर आईडी के ऊपर, ये उठा लेगा। और जब बार बार आपको यहाँ जाके कीपा के ऊपर प्रोडक्ट फाइंडर और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एक दफ़ा आपने फ़िल्टर सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आपने फिर नेक्स्ट जब आपने सेलर डालना है तो आप सिर्फ एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो देखें आपका वो जो फ़िल्टर था वो पहले से लगा हुआ है, आप बस नीचे आके तो आपने यहाँ पे सेलर वाले सेक्शन में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर वो रिजल्ट हमारे चेंज हो गए। आप इसी तरह इसको फाइंड प्रोडक्ट करेंगे और ये आपके पास फिर और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये एफ बी ए सेलर इसमें बेच रहा है। सेकंड प्रोडक्ट चेक करते हैं, इसमें भी एफ बी ए सेलर है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये भी एफ बी ए सेलर होगा, इसमें लास्ट सेलर भी इसको बेच रहा था, ये सेलर भी इसको बेच रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, सरप्राइज बाय बॉक्स है और 4,000 ये सारे, ठीक है। इसको ये हमें होम डिपो पे मिल गई है, इसको देखते हैं इसकी प्राइस क्या है, 3587। अब देखें इसमें टॉप के ऊपर एफ बी ए सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन सरप्राइज बाय बॉक्स है तो इसलिए इशू नहीं है, 3587 इसकी प्राइस है, 3586 के साथ हम आएंगे तो हम इससे टॉप पे होने लग जाएंगे। तो जैसे कोई इसको परचेज करने आएगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कोई भी जब कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज करने आता है कोई कस्टमर, तो वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता, वो बस ऊपर से ही देखता है टॉप सेलर, हाँ रेटिंग अच्छी है, ठीक है, रेटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो ऊपर से ही बाय कर लेता है। ये स्टैंडर्ड शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक है और एक वजह बता दीजिए सर, इधर आउट ऑफ स्टॉक वही चीज़ आप, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये आपके पोस्टल कोड पे हम डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बंद कर। तो इसी तरीके से आपने हंटिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जब आपको कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एक प्रोडक्ट है ये,
अब आप इसको देखें, इसकी प्राइस है 5099, ठीक है। शिप फ्रॉम कनाडा एंड सोल्ड बाय ये स्टोर नेम है। 9000 BSR है। 10,000 तक मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 10,000, मिनिमम जितना मर्जी हो जाए, कोई इशू नहीं है। हम इसको देख लेते हैं। ये हमें मिल रही है। अच्छा, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इसकी जो बॉटल है वो ब्लू है, ठीक है, और ये येलो है। लेकिन हमने देखना है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए आपके सामने, तो हम फिर उसमें देखते हैं कि ये अ, जो इसका फॉर्मूला है वो सेम है। अगर वो सेम है तो तब भी आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देखें अगर, तो हाई ट्रैफिक फ्लोर पॉलिश, ठीक है, ये इसका है हाई ट्रैफिक फ्लोर पॉलिश, ठीक है। उसके बाद 30%। बाकी ये ठीक है हमारे लिए, इसको हम सेल कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना प्रॉफिट देख लेते हैं। वही आपने यहाँ से इसका एसन उठाना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएं, सर्च अनदर प्रोडक्ट, इसके बाद आप इसको सर्च कर लें। अब इधर बाय बॉक्स था तो उसने सेल प्राइस पहले ही उठा ली थी, बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट की ये सेल प्राइस उठा लेगा। फीस हमें इसमें $9.14 पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से देख लेते हैं कि हमने इसको टैक्स कितना पे करना है इसके ऊपर, ताकि हमें एक्चुअल प्राइस पता चल जाए और हमारा प्रॉफिट पता चल जाए। और इस प्रोडक्ट को हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, 2498 की इसकी एक्चुअल प्राइस है, उसमें 3.75 टैक्स पड़ने के बाद ये पड़ रही है हमें 2873 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28.73, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारा जो प्रॉफिट है वो है 13.12, और मार्जिन जो है वो हमारा बनता है परसेंटेज में 25.73। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको 10% भी बच रहा हो तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपके क्लाइंट के ऊपर है। आपका क्लाइंट अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी 20% मार्जिन होना चाहिए, तो फिर आपको उस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी। अगर आप अपने खुद का स्टोर चला रहे हैं तो फिर वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितने परसेंट वाली प्रोडक्ट सूट करती है, क्या उसको आपको उसमें कितना मार्जिन बच रहा हो, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल मिल गई। सेम प्रोसीजर, मतलब आप उसी तरीके से जाएंगे, प्रोडक्ट्स ढूंढते रहेंगे और उसको सर्च कर देंगे गूगल के ऊपर। वीपीएन लाजमी कनेक्ट करना है आपने, विदाउट वीपीएन आपको वो इरेलीवेंट रिजल्ट शो करेगा और आप हंटिंग करते ही रहेंगे, ठीक है। तो वीपीएन में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की जो शीट और इसकी ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट है वो भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे। हमने बनाई हुई है, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी अ, ये हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है ड्रॉप शिपिंग की, इसी तरीके से आपने हंटिंग करनी है। और यहाँ पे हम आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमने प्रोडक्ट निकाली है उसको हमने लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट को हम लिस्ट कैसे करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट पे सेल लेके आएँ और फिर हम उसका ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिस्ट करना बताएंगे प्रोडक्ट, और कुछ और ट्रिक्स और छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। हर वीक आपकी दो क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे को होगी एक क्लास और वेडनेसडे को होगी सेकंड क्लास, ठीक है। बीच में हम एक दिन का गैप रखेंगे, तो उसमें यह कि जो आप काम करें उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, और फिर आप हमसे ट्यूसडे वाले दिन उसके क्वेश्चंस कर लें या जो भी है। कोशिश करके हम हफ्ते या इतवार किसी एक दिन, अभी हम डिसाइड करेंगे कि किस दिन रखें, लेकिन एक एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम यूट्यूब पे लाइव आएँ और आपके साथ वहाँ पे लाइव क्वेश्चन आंसर का एक क्लास वो भी रखें, ताकि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम वहाँ पे सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी ग्रुप तो बना हुआ है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी हो आप हमसे वहाँ पूछें, तो इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि टाइम पे गाइड करें, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।